बहुत प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी कि दिल चाह रहा है कि तुम्हें आंखों में बसा के आंखें बंद कर छूना भी जख्मों को मरहम हुआ मेरे हर दर्द। मुझे ये काम कब तक करना होगा? जब तक जावियार बेहतर नहीं हो जाता। पागल हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। राजा रानी 16 अप्रैल से बुध शाम 8 बजे। मुझे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत से, जो वो मुझसे करता है। क्या कह रहे हैं अब्बा? झूठ बोला था तुमने। हादी हादी बात सुन। क्यों बोला था झूठ? मैं पूछा क्यों बोला था झूठ? मुझे मैंने नहीं, मैंने मना किया था इसे, मैंने मना किया था। आपने क्यों मना किया था? ये तुम्हें उधार पसंद नहीं है और ये जिया के मार्ट से उधार कार्ड लेकर आई थी। अब्बा आप इससे झूठ बोलना सिखा रहे हैं। बहन बेटियां बाप और भाई से झूठ बोलती अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे डर की वजह से। ये साफ करो। खैर वो कमाल साहब और उनकी बेगम आ रही हैं हुरिया को देखने के लिए। मुझे तो लड़का पसंद है, आप ही देख के तसल्ली कर लें। ठीक है। हाफिज। बासिम, मेरी मुलाकात का क्या? करवाती हूँ। कब? बस सब्र कर जाए, करती हूँ कुछ। अभी तो आप जरा आगे पीछे हो ना, कर रही हूँ। ठीक है चलती है। ममानी जान, आप लोग शॉपिंग कंटिन्यू रखें, मैं और हया जरा वॉशरूम से आते हैं। अच्छा बेटे जल्दी आना, तुम आगे फिर लेते हैं। चले हया? चलो वो देखो। वहाँ चलते हैं। मुझे अच्छे से पता तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। चलो मेरी माँ। मामी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। कुछ देखो हया, मेरा काम खराब मत करो। अच्छी खासी डील तय हुई है मेरी हमजा भाई से। कौन सी डील? वो एक तो तुम सवाल बहुत करती हो हया। अभी फिलहाल चलो, मैं घर जाके सब बता दूंगी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। देखो हया चलो, तुम अब्बू की कसम। कमाल साहब और उनकी बेगम आ रही हैं हुरिया को देखने के लिए। मुझे तो लड़का पसंद है, आप ही देख के तसल्ली कर लें। बैठ जाओ। अब प्लीज। आप दोनों की जिंदगी में क्रिएट किया गया ये खूबसूरत मोमेंट
आप पर मेरा उधार रहा। चलो भाई, मेरा काम तो हुआ कंप्लीट। एंजॉय। मैं चलती हूँ। अब बैठ जाओ। एंजॉय। प्लीज। देखो, ये ना हमारी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। इन यादों को ना जमा होने दो। आई एम श्योर जब फ्यूचर में तुम इन बातों को याद करोगे ना तो मेरा दिमाग जरूर खाओगी तुम। आप एक मिनट। ये तुम्हारी, तुमने कहा था ना तुम ये गिफ्ट तब तक नहीं लोगी जब तक तुम ऑफिशियली मेरी ना हो जाओ। बहुत खूबसूरत है। चलें? कोई जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं जब तक मैं तुम्हारे साथ के। कुछ खाऊं? अरे 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 अबे अंधा है क्या? देख के नहीं चला सकता? तू अंधा है क्या? अबे वो तमीज से बात कर, औकात में रहे अपनी। जिसकी अपनी कोई औकात नहीं वो मुझे बताएगा मेरी औकात क्या है। जबान संभाल के बात कर वरना क्या क्या करेगा तू? मारेगा? जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगा। अरे मोहल्ले में इज्जत है, रहने दे। खामखा के पंगे मत ले। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तेरी इज्जत उतारने में। अच्छा, तू इज्जत पर हाथ डालेगा मेरी? हाँ, और तेरी इतनी भी औकात है? अगर ये नुकसान हो जाता कौन भरता? तेरा बाप। तेरी हिम्मत कैसे मेरे गिरबान पकड़ने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की? अबे तेरे खानदान तक पहुंचूंगा मैं। उसी खानदान पे तू काला धब्बा है। चल निकल। अरे शुक्र अदा कर लोग आ गए। क्या कर लेता तू? लोग आ गए? जा जा। अरे छोड़ो यार। निकल निकल। खुद बताओगी या पूछना पड़ेगा? क्या बताऊं अब्बा? फोन है तुम्हारे पास? नहीं अब्बा। और ये जितना झूठ बोलना था हादी के सामने बोल चुके हैं। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। फोन है तुम्हारे पास?
जी अब्बा। कहाँ से आया? मेरे कॉलेज की दोस्त है ना हबीबा, उसने दिया है। इतनी दीदा दिले कब से हो गई तुम? अब्बा थोड़ी बहुत बात हो जाती है तो मेरा दिल बहल जाता है, वरना मैं तो नफरतों के मीनार चढ़ते चढ़ते मुस्कुराना तक भूल गई हूँ। जानती हो हादी को पता चला तो क्या होगा? मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है अब्बा। मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाह सकती, अपनी मर्जी से एक लफ्ज तक नहीं बोल सकती, है ना? मैं नहीं चाहता कि हादी को इस बारे में पता चले, तो कल फोन वापस कर देना। शाम के लिए तैयार रहना। तुम्हें कितनी बार समझाया है समीर, रात में बात नहीं हो सकती है, तो फिर क्यों करते हो रात में कॉल? अरे अभी नहीं बता सकती तुम्हारे बारे में किसी को, वक्त आने पर बता दूंगी। समीर, हया, हया, हया तुम कब आई? अब तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी लंबी लंबी बातें फराह से कैसे कर लेती हो। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी बहन से बातें छुपाने लगी हो। नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। वैसे ये समीर कौन है? तुम बता रही हो या मैं कॉल करके खुद पूछूं? क्लास फेलो है मेरा। अच्छा, ये गर्ल्स कॉलेज में बॉयज स्टूडेंट्स भी होते हैं क्या? वो फरा का कजन है, पसंद करता है मुझे। और तुम? मैं भी, लेकिन हमजा भाई को पता है समीर के बारे में। अच्छा, तो जनाब ने अपना वकील भी तैयार कर लिया। अच्छी फैमिली है, लड़का भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर अम्मी को बता दूंगी। शादी क्यों? मैं भी जाके बता। मेरी प्यारी बहन आया। वैसे तो बहुत बोलती हो, अब तुम्हारी बोलती बंद होगी, है ना? तुम्हें पता है ना, अगर अब्बू को रिश्ता पसंद आया तो ही वो हाँ करेंगे। हाँ हाँ मालूम है मेरी माँ, मालूम है। वैसे एक बात बोलूं, हमजा भाई से भी बहुत अच्छा है। तुम बहुत तंग करना शुरू हो गए मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है? जी मैं जिया साहब के मार्ट से आया हूँ सौदा लेकर। हारिस। अच्छा, अब रख दो यहीं। अरे कैसी बातें कर रही है आंटी आप, मेरे होते हुए आप ये भारी सामान उठाएंगी? मैं ये किचन तक पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, खामखा क्यों तकलीफ उठाओगे, यहीं रख दो। अरे नहीं आंटी, अब मैं वैसे भी आपके बेटे जैसा हूँ, और जिया साहब को अगर पता चल गया ना मैं सामान यहाँ छोड़ कर गया तो बहुत डांटेंगे। 2 मिनट का काम है, मैं यूं गया और यूं आया। आप बताइए किचन किस तरफ है? आप किचन तो बताइए कहाँ है, किस तरफ है? हेलो जी,
अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपके? जी जी, मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, सामान रख दिया? जी जी आंटी, वो सारा सामान वहाँ रख दिया है मैंने। बहुत शुक्रिया, जीते रहो। बहुत शुक्रिया। ये कौन था अम्मी? अरे तुम्हारे अब्बू के मार्ट में काम करता है, सामान रखने आया था। बड़ा अच्छा बच्चा है। मेरी प्यारी अम्मी, हर किसी को अच्छा मत समझा करें। ओहो दादी अम्मा, आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन आप भी हर किसी को बुरा मत समझा कीजिए। अच्छा आप जाकर हया को बता दो, कल उसकी मुमानी उसका जोड़ा लेकर आ रही। ठीक है, आइए बताते हूँ। एक्सक्यूज मी, ओ भाई साहब, हेलो भाई साहब, ओ हेलो, ओ भाई, कोई है यहाँ पे भाई? हादी, क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रहे हो तुम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है राजा साहब, ये आपका बंदा आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा, कान में हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं। बेटा मुझे बताओ ना, क्या चीज चाहिए, मैं घर पहुंचा देता हूँ। नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, असल में आज सुबह पूरी हाथ से मोबाइल का कार्ड लेके गई थी उधार, तो बस उसी के पैसे देने आया था। मुझसे? नहीं बेटा नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप भूल गए होंगे साहब। अरे बेटा आज सुबह की बात मैं कैसे बोल सकता हूँ भला? अरे हाँ वो शाहरुख है ना, वो यहाँ काम करता है, उससे लेगी होगी, वो अभी कहीं गया हुआ किसी काम से। आप भी रिटायर हो गए साहब, बहुत शुक्रिया। अरे बेटियों की जिम्मेदारी है, रिटायर कैसे हो सकता होगा? जी वकील साहब, क्या पेश रफ्त है? नहीं वकील साहब, कोई 2 नंबर काम नहीं करना, बस आप ईमानदारी से लीगल नोटिस भिजवा दें, बाकी मैं देख लूंगा। और ये कोशिश करें कि ये नोटिस आज ही पहुंच जाए। वकील साहब सारी बातें ठीक है, लेकिन ये केस किसी भी सूरत डिसमिस नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें आप, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसी भी तरह हारिस और उसकी बहन को अदालत में घसीटें। आप जानते हैं ना, अगर इस मर्तबा वो नहीं आए अदालत में तो हमें ये प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, प्लीज इस काम को कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
हारिस, हारिस कितनी बार कहा है कि काम के वक्त ये हैंड फ्री मत लगाया करो। जी 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 अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कभी तो काम में सीरियस हो जाओ। अरे अपना नहीं तो अपनी जवान बहन का ख्याल कर लो। अगर उसकी सिफारिश ना होती ना तो कब का काम से निकाल चुका होता तुम्हें। जी जिया साहब, जी सिया साहब। जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब बिल्कुल दिल लगा कर काम करूंगा सर। पता नहीं कब करोगे दिल लगा के काम। ये सर लगा ये सीरियस नहीं हो सकता। हाँ, 1500। ये आपका पैसा। ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बाहर से लेकर आया हूँ। शुक्रिया। और ये है रहमान मेडिकल की पर्ची जिसमें सारे मेडिकल की डिटेल्स है। और जो सामान आपने पहुंचाने को कहा था वो पहुंचा दिया है। और ये है वो जो आपने प्रिंट करने को दिया था। और कोई काम है तो बताइए। क्या बात है, आजकल बदले बदले दिखाई दे रही हो। सब खैरियत तो है ना? जी सिया साहब, सब खैरियत है। बस जो आंखों ने खुद देख लिया है ना। अब मेरा मतलब है कि अगर किसी को पाने की शिद्दत बढ़ जाए तो इंसान को सामने वाले के मुताबिक खुद को बदलना चाहिए। हमें भी तो पता चले कि आखिर वो कौन शख्स है जिसकी खातिर तुमने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। जी जिया साहब, बस थोड़ा सब्र, फिर तो आप ही के पास आऊंगा और कहाँ जाऊंगा मैं। हाँ, वैसे कोई भी शख्स अगर किसी की खातिर अपने आप को बदलने का फैसला कर ले, उसकी मोहब्बत की कदर होनी चाहिए। वाह जिया साहब, कमाल। जिया साहब, मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। ठीक है, थैंक यू। खैरियत, मुझसे मिलने आई हो? मैं तो कहीं जा रहा हूँ। कहो तो रुक जाऊं। मोबाइल कार्ड लेने आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे लिए आते हुए हैं? लाख बहाने बना लो, दिल से दिल को राह होती है। जाओ कार्ड ले लो अपना, मैं इंतजार करूंगा आप। मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए टाइम नहीं है। फोन पे बात करते हैं। हारिस और नरमीन का घर यही है? जी यही घर है। ये आपके लिए कोई लेटर आया, यहाँ साइन कर दें। शुक्रिया। ये लो।
क्या हो गया है, क्या मुसीबत है? दावतनामा आया ससुराल से, तुम्हारे और मेरे लिए। वो लोग हमारी कब्र बनाने पे तुले हुए हैं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो आप? और तुम उनकी बहन का घर बसाना चाहते हो? और कितने नोटिस का इंतजार है तुम्हें? आखिरी बार नोटिस आया है, अगर पेशी नहीं दी ना तो पुलिस आएगी लेने के लिए। हाँ तो तुम भी तो 32 दांतों में प्लाट दबाए बैठी हो, और वकील करने के पैसे नहीं है हमारे पास। मैं जानता हूं ये जंग तुम्हारी प्लाट की नहीं है, प्लाट तो सिर्फ एक बहाना है। असल तो तुम बदला लेना चाहती हो हादी से दिल टूटने का। देखो ये प्लाट के फाइल हादी के मुंह पर मारो और अपनी और मेरी जान छुड़ा लो प्लीज। अब कहाँ जा रही हो? अरे झगड़ा होगा, मैं नहीं आऊंगा बीच में। निबड़ लूंगी मैं सबसे खुद ही। हाँ कूट देना उसको। सूर्या, क्या हुआ हादी, खैरियत है? क्या हुआ भाई? हुआ क्या है बताओ तो सही। अब्बा कुछ नहीं, बस वो हारिस से झगड़ा हुआ है। तो क्या जरूरत थी उससे झगड़ने की? अब्बा कोई मेरी इज्जत पर आंख भी उठाएगा ना तो उसकी जान ले लूंगा मैं। ऐसा भी क्या किया उसने? रहने दे अब्बा, कुछ बातें दोहराने वाली नहीं होती। बेटा जाओ भाई के लिए पानी लाओ। तुम्हें क्या हुआ है? अब तुम क्यों कांप रही हो? समझते क्या हो तुम खुद को? हमें धमकाने से या ये नोटिस भेजने से हम डर जाएंगे? हारिस ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हिफाजत कर सकते हैं अपनी बहन की। बेहतर होगा कि तुम प्लाट की फिक्र छोड़ के अपनी बहन की फिक्र करो। बस अब एक भी लफ्ज और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी चचाजाद होने के साथ साथ एक औरत भी हो। मेरे घर की दहलीज पर खड़ी हो ना, इसलिए कुछ कह नहीं रहा, लेकिन दोबारा यहाँ पे आने की या कदम रखने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। आना तो तुम्हें पड़ेगा हादी, मेरी दहलीज पे बहुत जल्द मैं वो वक्त ले आऊंगी जब ना ये तुम्हारी अकड़ रहेगी और ना ही अना। आज तक अगर लिहाज था ना तो सिर्फ आपकी वजह से चचा, लेकिन अब नहीं, अब बराबरी होगी। अच्छा, चाहे वो माल की सूरत में हो या इज्जत की सूरत में। ये रहा तुम्हारा नोटिस। इज्जत? अरे तुम लोगों की इज्जत है कहाँ? ये बराबरी करेंगे हमसे? लिहाज कर रहे हैं, ये लिहाज है। ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं इनको। वाओ, नाइस पेंडेंट। हमसा भाई ने दिया। हाँ, सो ब्यूटीफुल। यू आर सो लकी। क्या हुआ तुम्हारे वो मुबारक की वजह में? क्या बात है? क्या सोच रही हो? यही कि अगर अब्बू ने समीर को रिजेक्ट कर दिया तो हया मेरा क्या होगा? तुम हंस रही हो? और क्या करूं?
तुम इतनी सीरियस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। एक्सक्यूज मी, मेरा इस वक्त मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि समीर अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है हया, बहुत अच्छा है। तो फिर अब्बू क्यों रिजेक्ट करेंगे? कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? लेकिन अगर कर दिया तो? देखो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रुकावटें भी उतनी ही पैदा होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ सब्र से काम लेना है, समझी? लेकिन तुम्हारे और हमजा भाई के दरमियान तो कोई रुकावट पैदा नहीं हुई, तो क्या तुम दोनों की मोहब्बत सच्ची नहीं? मोहब्बत सभी को तो इम्तिहान में नहीं डालती ना। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी मोहब्बत मुझे किसी बहुत बड़े इम्तिहान में डाल देगी? क्या हो गया? तुम्हें कोई बुखार तो नहीं हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हाँ हाँ, आपको तो हमजा भाई मिल गए ना, अब आपको हमारी कहाँ फिक्र होगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, और अगर अब्बू हमजा के लिए मान गए हैं तो समीर के लिए भी मान जाएंगे। लेकिन अगर नहीं माने तो? मैं हूं ना, मैं मना लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा बस, अच्छा बस। कमाल साहब से तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, आपसे भी मुलाकात हो रही है, क्या मसरूफियात हैं आप? अंकल मैं LLB के लास्ट सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटा आप क्या करती हैं? मेरा अभी कॉलेज खत्म हुआ है। अच्छा, कुछ करने का इरादा है आगे? कुछ सोचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद कर लेना। भाई सफदर साहब, हमें तो आपकी हुरिया बेटी बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझा। अब आप अपनी रजामंदी जाहिर करें सफदर साहब। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। जी जी बिल्कुल, फिर मिठाई खिलाएं, मुबारक हो आप लोगों को। अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये ले प्लीज, मुंह बिठा कर। आप भी बहुत आप लीजिए। थैंक यू। लड़की आएगी, साथ ही बाप का कारोबार भी लाएगी। और क्या चाहिए तुझे हारिस, और क्या चाहिए? ये जिंदगी से जाए तो कुछ सुकून आए। अजीब शहद की मक्खी की तरह चिमट गई है मुसीबत। हेलो हुरिया, कहो। अरे सुबह से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, और क्या जरूरत थी तुम्हें आदि भाई से झगड़ने की? मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। अरे तो तुम्हारा भाई मर तो नहीं गया ना, और क्या मुसीबत हो गई है? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं मुसीबत में ही हूँ। हाँ जानता हूँ, इसीलिए बहुत जल्द तुम्हारा और अपना फैसला करने लगा हूँ। फैसला तो कर दिया है आदि भाई ने, मेरा रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। सच? मेरा मतलब है क्या? ये तो बहुत गलत किया आदि ने। गलत तो मेरे साथ हो रहा है हारिस, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुमने जल्द कोई फैसला नहीं किया ना तो मैं सिर खोलूंगी, समझे? तो बस 2 दिन है तुम्हारे पास, बस। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ हारिस, तुम सुन रहे हो? कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है मेरी जान, बहुत फर्क पड़ता है। अरे अब देखो ना, अभी रिश्ता होने लगा है ना, रुखसती तो नहीं हुई। वो भी हो जाएगी, और तुम देखते रहना। दहलीज पर तुम्हारी बारात ना रोक दी तो कहना, तुम मेरी हो, बस मेरी ही रहो।
तुम्हारा दिल भर गया है ना मुझसे, इसलिए मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी बहन हमारे घर आके तमाशा लगाती है, उसके भाई ने मेरी जिंदगी का तमाशा लगा दिया है। नरमीन आप ही आई थी वहां? अच्छा मैं करता हूँ कुछ। सच सच बताओ हारिस, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? हेलो 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 हुरिया, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हारिस। हेलो हेलो हुरिया, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो आप ही, इससे पहले कि ये गले की हड्डी बने, मैं अपनी कश्ती पार लगा दूंगा। ठीक है जी वकील साहब, मैं सुबह आकर बात करती हूँ आपसे आराम से। खुदा हाफिज। क्या है? तुम हादी की तरफ गई थी? हाँ गई थी। तो तुम्हें तुम्हारी खबरें ने फौरन बता दिया? वैसे बड़ा ही कोई तेज नेटवर्क है। लेकिन वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्या पुलिस तुम्हें घर से लेकर जा रही थी क्या? देखो 1000 नोटिस आ चुके हैं इस घर में, तो अब क्या हर नोटिस पर उस हादी के मुंह लगने चली जाओगी तुम? हादी को मुंह लगाती है मेरी जूती। मैं चचा से बात करने के लिए गई थी, वही बीच में कूद पड़ा। मैंने बिना नोटिस फाड़ के उसके मुंह पे दे मार। हमें उनके घर हाजिरी नहीं देनी आप ही, जो नोटिस उसके मुंह पर फाड़ देने पर इतना फख्र महसूस कर रही हो। नोटिस अदालत से आया था, हमें अदालत जाना है और चचा से रिश्तेदारी नहीं दुश्मनी निभानी है। और प्लीज अगली बार उसकी तरफ जाने से पहले एक दफा सोच लेना प्लीज।